रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, आपका 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको ना फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे, और वो फार्मूलाज जो है ये पेज नंबर 72 के ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है। a + b, ये देखो ना, ये आपको दिया, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोगों ने देख लेना है, इसको याद कर लेना है। वही वाली पुरानी बात कि आपने 6, 7, 8 में भी आपने इनको याद किया होगा। क्या है? a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। अगर आप लोगों ने, अवैस बेटा इधर देखो, अगर आप लोगों ने ये फार्मूला याद कर लिया तो इंशाअल्लाह आपको जो है ना ये सवाल भी आसानी से आ जाएगा। देखें, 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। अब यहाँ पर देखें कि 8 के जब आप फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास आता है 2x³। अब देखें ना, ये जब 2 के ऊपर ये 3 आएगा तो मतलब 2 × 2 तो क्या आ जाएगा बेटे? 8 आ जाएगा। उसके बाद अब आखिर पे देखें, ये 1 दिया हुआ है, इसका आपने लेना है क्यूब, ठीक है। अब फार्मूले में आप देखेंगे, फार्मूला याद होगा तो ये देखें क्या दिया हुआ है, 3a²b। तो मतलब क्या है, अब आपने ना ऊपर से ना ये बस इसको इग्नोर करना है, ठीक है। अब आप फार्मूले को ज़हन में लिखें। फार्मूले में क्या कहता है? 3a²। a से मुराद क्या होता है? पहली वैल्यू। a से मुराद क्या होता है? और उसका भी हमने क्या लेना है? स्क्वायर। अब पहली वैल्यू क्या है आप लोगों के पास? 2x। अहमद बेटे इधर देखो, 2x, और बेटे इसका भी हमने क्या लेना है? स्क्वायर। और फिर क्या है? 3a² के आगे क्या है? b। b से मुराद क्या है? 1 सेकंड वैल्यू, और सेकंड वैल्यू क्या है? 1। आगे समझ। फिर उसके बाद फार्मूले के अंदर है प्लस, ठीक है। और फिर क्या है? 3ab², यानी पहले है 3a² और फिर क्या है? 3ab²। तो ये फार्मूले वाला आप बेटे 3 लगाओगे, और a से मुराद क्या है आपके पास? 2x, और b से मुराद क्या है? 1 का स्क्वायर। याद रख ले कि फार्मूले के अंदर पहले a का स्क्वायर है और फिर अगले वैल्यू में क्या है? b का स्क्वायर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है यहाँ पर ऐसे, और ये किसके इक्वल बनता है? a³ प्लस b³। अब a से मुराद क्या है? पहली वैल्यू क्या है? 2x, और फिर साइन कौन सा है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस। b से मुराद क्या है? सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 1, और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? क्यूब। तो ये आपका क्या होगा? ठीक है। वहाँ पर हाँ हमने क्या लिखना है? क्यूब लिखना है। क्या लिखना है बेटे? क्यूब ही लिखा है बेटे। यहाँ पर हाँ ये क्यूब ही आना है बेटे, और यहाँ पर भी आपने क्यूब आना। अब उसके बाद आप देखें पार्ट नंबर 2 इसका, ये सही समझ आ गया? अब आप देखें ना, पहले क्या दिया हुआ है हमें? 27a³ प्लस क्या है? 108a² प्लस 144ab², उसके बाद 64b³। अब फार्मूला आप जहन के अंदर लेके आएंगे। यहाँ पर देखो 27 है तो फिर क्या आएगा? 3a³। उसके बाद क्या आएगा बेटे? 4b हो नहीं बेटे 4 आएगा, वो स्क्वायर आता है ना। अब हमने क्यों मालूम करना है? 4 4 * 16 और 16 4 * 64। अब आपने इसको ये नहीं देखना कि 108 का क्या करना है, आपने फार्मूले को ध्यान में रखना है। फार्मूले में क्या है? 3 a का क्या लेना है? स्क्वायर, और a से मुराद क्या है? 3a। तो यहाँ पर आ जाएगा 3a²। उसके बाद फिर b से मुराद क्या है? 4b। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद 3, और उसके बाद क्या है आपके पास? 3a, और उसके बाद क्या आपके पास? 4b², ठीक है। अब क्या आंसर लिख लेंगे? 3a प्लस 4b³ बेटे समझ आ रही है? पक्की बात है, अच्छे तरीके से समझ आ रही है। उसके बाद है पार्ट नंबर बेटा इसका 3। कहता है, अच्छा पार्ट नंबर जो 3 है ना बेटे, वो भी पहले 2 की तरह है, सेम है ना। तो ये पार्ट नंबर 3 बरकत के लिए आप लोग कर लेंगे। हम इसको ना पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास,
8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150 xy स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर y। अब ये आपने याद रखना है, ये क्या है? प्लस। जब माइनस वाला फार्मूला होगा तो ये क्या है? एक दफ़ा उसके अंदर प्लस है, बकिया सारी वैल्यू क्या है? माइनस में है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा बेटे क्या? 2x क्यूब, ठीक है, माइनस 5y क्यूब। फार्मूले में क्या आता है? 3। a का क्या लेना है? स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर। और y से मुराद क्या है? b से मुराद क्या है? 5y। आगे माइनस 3 कहाँ से आया? फार्मूले वाला। कहाँ से आया? और उसके बाद फिर क्या है आपके पास? 2x, बोलो शाब, स्क्वायर 2x, हाँ, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा आपके पास? 5y स्क्वायर। अब फिर क्या लिखेंगे हम? 2x और उसके बाद माइनस 5y का होल क्यूब, ठीक है। पार्ट नंबर 3 कर लेंगे। उसके बाद अब है हमारे पास, अच्छा, अब मजीद आपका ये जो है फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो फार्मूला लगता है वो सुन लें। वो है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इन टू ए स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपका बेटे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लग रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे हम कर रहे हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, और वो क्या है? 125a क्यूब माइनस 1। अब देखें 125 के जब हम फैक्टर बनाते हैं तो क्या बनते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? 5, और क्या है आपके पास? a और होल क्यूब माइनस 1 क्यूब। अब देखो a क्यूब, मलिक शुएब साहब, a क्यूब और माइनस b क्यूब, ठीक है। अब आपने a क्यूब और माइनस b क्यूब आपके पास आ गया ना, तो मतलब क्या है? ये सेकंड आइडेंटिटी आपकी लगेगी है। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे क्या कि 5a माइनस 1, देखो ना, a माइनस b। अहमद बेटे इधर देखो, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? 5a स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ना, पहली वैल्यू को क्या है? स्क्वायर आइडेंटिटी। तो फिर यहाँ पर भी हम पहली वैल्यू का क्या लेंगे? स्क्वायर। आगे क्या है? प्लस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस। a से मुराद क्या है? 5a मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 1 के साथ। आगे क्या है? प्लस 1 का क्या ले लेंगे बेटे? स्क्वायर। अब हम देना इस स्क्वायर को ओपन करना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 25a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1। क्लियर है बेटे? उसके बाद है पार्ट नंबर 2, 64x क्यूब प्लस 125। अब बताओगे 64 के, ये देखो ना हमने इधर ही कहीं पे बनाया है, हाँ, तो वो क्या बनते हैं हमारे पास? 4x होल क्यूब 5 क्यूब। अब क्या आ जाएगा? 4 प्लस 5, 4x का क्या ले लोगे? स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। उसके बाद फिर क्या ले लोगे? 4x इंटू 5, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? प्लस 5 का क्या ले लोगे? स्क्वायर। 4x प्लस 5 क्या आ जाएगा बेटे? 16x स्क्वायर। अब 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 20x, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? 25। आगे समझ में रहा बेटा? उसके बाद है आपका पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं जी। चलो, x6 माइनस 27। अब यहाँ पर देखें, ये थोड़ा सा चेंजिंग है इसके अंदर कि आपने 6 बनाना है, तो फिर क्या लिख लेंगे? x स्क्वायर होल क्यूब। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 6 आता है। और आगे क्या लिखूंगा मैं? 3 का क्यूब ले गया। 3 का क्यूब लें तो क्या आंसर आता है? 27। अब यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3, फिर क्या लिखेंगे? x नहीं, x स्क्वायर लिखेंगे बेटा, ठीक है ना। ये देखें ना, ये क्या आ रहा है आपके पास? स्क्वायर है।
यहाँ पर भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। आगे ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस, आगे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इनटू 3 और उसके बाद प्लस 3 का भी ले लेंगे स्क्वायर। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 2 जार एक्स का क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3s के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। समझ आ रही है मेरा बच्चा? और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 9। अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बस हो गया बेटे, हल हो गया, ठीक है। उसके बाद है बेटे पार्ट नंबर 4, यहाँ पर आ जाएगा 1000a क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10a होल प्लस 1 क्यूब। अब आ जाएगा 10a प्लस 1 इन टू 10a का क्या ले लोगे स्क्वायर, प्लस 10a को मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ 1 के साथ, आगे क्या ले लोगे 1 का स्क्वायर, आगे क्या ले लोगे 1 का स्क्वायर ले लोगे। शाम बेटे इधर तवज्जो रखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे 10a प्लस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 100a स्क्वायर। जब ये 2 10 के ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। ये देखो ना बेटे 10 का जब स्क्वायर लोगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो क्या आंसर आ जाएगा 100 और उसके बाद माइनस क्या आ जाएगा 10a, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास 1, ब्रैकेट क्या कर दोगे क्लोज कर दोगे। उसके बाद है बेटे आपका पार्ट नंबर 5, कहता है 343x क्यूब प्लस 216। अब बेटे 343 तो ये किसका बनता है, 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 49 और 49 को फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 343। तो मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास आ जाएगा 7x होल और 216 का आता है 6,636 और 36 को फिर हाफिज साहब 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या बनता है 216, 6 6,000 और 36 6,000 216। तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6 क्यूब। ये ज़बानी याद रखा करो, 25 का आपसे पूछ ले स्क्वायर रूट क्या बनता है तो क्या आता है 5, 36 का आता है क्या 6 और उसके बाद 49 का क्या आता है 7 और फिर 7 का स्क्वायर लो तो क्या आता है 49, 5 का स्क्वायर लो तो क्या आता है। समझ आ रही है ना? ये जो बड़ी बड़ी वैल्यू है ना इनको जहन में रखा करो, को जहन इस्तेमाल किया करें। अब आ जाएगा बेटे 7x प्लस 6, 7x का क्या ले लेंगे स्क्वायर, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ 7x इंटू 6 का फिर क्या ले लोगे स्क्वायर, 7x प्लस 6 अब इसका स्क्वायर लोगे तो क्या जाएगा 49x स्क्वायर, 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 42x और 6 आ जाएगा 36। तो बेटा यहाँ पर आपकी 4.2 भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह फिर कल 4.3। अस्सलाम वालेकुम।